33 करोड़ देवता का एक छाता बना, उस छाते के नीचे माता का भवन बना। 5 पांडवों ने भवन बनाया, ये द्वापर युग का है। झूले माता ने जहाँ पे इसलिए झूले थे, और माँ शक्ति महामाया ने चांदी का कोल प्रकट किया, उसे हिलाया, वहाँ आप शंभु गंडेश्वरी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। उस पिपल में बेया लगता है, तो ओम नमः शिवाय करके जल चढ़ाया जाए तो 10 मिनट बारिश आएगी जरूर। स्किन की कोई भी डिजीज होगा, हाँ, उसके लिए यहाँ से माता का शक्कर जो भभूति लेनी है। शट्टें खोलते हैं तो हीरे जवाहरात निकलते हैं, गोड़ों में लगी होती है। यहाँ पर माँ शक्ति महामाया 5 साल की कन्या प्रकट हुई थी। नमस्ते व्यूअर्स, जय माता की। माता के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और आज का हमारा ये एपिसोड भी माता के एक रूप को समर्पित है, और ये रूप है माता कोन कंडोली, जिसको आप ये भी कहते हैं कि वो माता का पहला दर्शन है, पहला रूप है, जहाँ पर माता अपने 5 साल की उम्र में प्रकट हुई थी और 12 साल तक उन्होंने तपस्या की। और उसके बाद फिर वो उनका वही कहानी जो भैरवनाथ के साथ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो शुरू हुआ, और फिर उनका सफ़र जो त्रिकुटा हिल्स जहाँ आज वो विराजमान है वहाँ पे गई। तो उस स्टोरी को हम नहीं करते बिकॉज आप सब लोग उस स्टोरी को जानते हैं, बट आज हम आपको कोन कंडोली मंदिर के दर्शन कराएंगे, वहाँ पर माता के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं। बिकॉज यहाँ जो कोन कंडोली जो टेम्पल है, ये यहाँ 2 पुराने टेम्पल हैं। वो हिस्टोरिकली वो 9th-10th सेंचुरी में बने थे। एक तो माता का अपना मंदिर है जहाँ माता विराजमान है, और दूसरा मंदिर है गंडेश्वर महादेव का टेम्पल। और ये दोनों टेम्पल शिखर जो हमारा स्टाइल है नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का, उसमें बहुरथ स्टाइल में ये बने हुए हैं पत्थर के। और ये ये भी कहते हैं कि ये कंटेम्प्रेरी हैं क्रिमची टेम्पल के साथ जो टेम्पल्स हैं। और इस मंदिर में माता के साथ कनेक्टेड एक और 2 चीज़ें और हैं। वो हैं, एक है कुआं जहाँ पे माता ने भीम की प्यास बुझाई थी, और एक और जगह है जो माता के मंदिर के साथ ही लगती है, और वो है जहाँ पर माता की शक्कर और विभूति बनती है। सो इस टेम्पल में हम जो यहाँ के पुजारी हैं, जो हेड पुजारी हैं, और दूसरे पुजारी जो माता की सेवा करते हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और माता के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं। तो हमारे साथ यहाँ के कोन कंडोली मंदिर के हेड पुजारी जी हैं, और ये हमें बताएंगे माता की जो स्टोरी है। पंडित जी बताइए। बोल सांचे दरबार की जय। प्रिय भक्तों को, सुनने व देखने वालों को माँ कोल कंडोली जी का जय माता की। प्रिय भक्तों, मैं माता के चरणों का सेवादार, सफाई कर्मचारी, और आपके भी चरणों का। जय माता जी की जो कहानी है, जो स्टोरी है, जो भी है आपके सामने है। कहते हैं जी, प्राचीन सिद्धपीठ पहला दर्शन माँ कोल कंडोली नगरोटा। यहाँ पर माँ शक्ति महामाया 5 साल की कन्या प्रकट हुई थी, पर ऐसे हुई थी कि जैसे यहाँ पर युगों युगों का बजट पास हो रहा था। उस टाइम ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे थे। नारद ने सवाल किया कि सबसे पापी युग कौन सा होगा। उन्होंने कहा सबसे पापी युग होगा तो कल युग। उन्होंने कहा क्यों होगा, किस लिए होगा? इसलिए होगा कि 13 साल की कन्या को नानी दादी बनना होगा। उन्हें उससे बचाए किस तरह जाएगा? अगर ब्रह्मा विष्णु महेश बताते हैं तो उसका हल निकालना पड़ेगा। अगर उसका हल निकालना पड़ेगा तो उसे बताना भी पड़ेगा। उन्होंने कहा 13 साल की कन्या तब बनेगी जब घोर कलयुग होगा, पर उससे पहले एक हम आप शक्ति को प्रकट करेंगे। आने वाले कलयुग में त्रिकुट पर्वत पे भेजा जाएगा। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक सृष्टि का रचन किया,
आप शक्ति को प्रकट किया। आप शक्ति ने पूछा मेरा काम क्या? उन्होंने कहा देवी तुम्हें त्रिकुट पर्वत पे तपस्या करनी होगी। उन्होंने कहा कब तक? उन्होंने कहा जब तक कलयुग खत्म ना होगा और तब तक तुम्हें पहले नागराज में गांव में प्रकट होना होगा, जहाँ पे शेर बकरी ने इकट्ठे पानी पिया होगा। फिर जाके तुम्हें त्रिकुट पर्वत पे 12 साल तपस्या करनी होगी। वहाँ से ही तत्व होगा कि अगला अवतार कौन सा होगा। मैंने कहा ठीक है। तेल बेचने जाया करते थे, आती बार नमक बाजरा ले आते थे। आती बार जब नमक लेकर आते थे, पहले पड़ाव थी, अभी धर्मशाला, यहाँ रुकने लगे तो सुबह शर्ट खोली तो शर्ट से उठाई ना गई, उसमें से 5 साल की कन्या प्रकट हुई। उन्होंने कहा भक्तों जाओ, आपकी मनोकामना पूरी होगी और जाइए। उन्होंने कहा ये सामान अपना नहीं, व्यापारियों का, हमने अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है। तो उन्होंने कहा जाओ। जब चले जाते हैं वो आगे जाते हैं, आगे जाके शर्टें खोलते हैं तो हीरे जवाहरात निकलते हैं, घोड़ों में लदी होती है। तो वो आ जाते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें हीरे जवाहरात में कर गई है। वो ढूंढते आते हैं, वो शर्टें ही मिलती है। फिर इतनी देर में जुगों जुगों की कहानी है, जो कथा है जुगों जुगों की। इतनी देर में क्या होते हैं, गुरु गोरखनाथ का पहला शिष्य भैरव में यहाँ आता है। वो देखता है, गुरु गोरखनाथ देखते हैं तो माँ शक्ति गेंद कौडियाँ खेल रही होती है। गुरु गोरखनाथ उसने प्रणाम करते हैं, नज़र चुरा के भैरव देख रहा होता, आशीर्वाद देते हैं माँ शक्ति। और देख लेता है भैरव कि ये 4 शक्तियों का मैं राजा हूँ, अगर 5वीं शक्ति को पा लेता हूँ तो 5 लोग का राजा, मुझे मारने वाला कोई नहीं, मेरी चारों शक्तियाँ भिन्न हो जाएंगी। अगर इस टाइम में प्रकट करता हूँ तो ब्रह्मा विष्णु मुझे जो शाप दे के भस्म कर देंगे, मैं अगले बार लाऊंगा। वो चले जाते हैं। ये जुगों की कहानी चलती रहती है, आती रहती है। इतनी देर में क्या होता है, द्वापर युग लग जाता है। द्वापर युग लगने पे यहाँ पे 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञावात यहाँ पांडवों को हो जाता है। यहाँ पे सपना देती है माँ कि जो मेरे दरबार में आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। वो कहते हैं कि कैसे होगी। वो बताते हैं, पांडु जहाँ पे आते हैं माँ को बताते हैं कि हमें ऐसा 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल का ज्ञावात हुआ है, तो हमें ऐसे। उन्होंने कहा तुम्हें काल सर्प योग चल रहा है, विधि योग चल रहा है, तुम्हें काल उसकी दूषणा है, मेरा भवन का निर्माण करो तो तुम्हें ग्रह शांत हो जाएंगे। 6 महीने हो जाते, 6 महीने के तक नहीं बन पाता। तो वो माँ शक्ति सपना देती है कि मेरे काम में देरी क्यों। उन्होंने कहा हम दिन को बाहर आते नहीं, रात को बाहर आते हैं, किस तरह भवन तैयार करेंगे। उस टाइम माँ शक्ति महामाया ने 33 करोड़ देवता का एक छाता बना। उस छाते के नीचे माता का भवन बना। भवन बनते वक्त जब बन रहा था 6 महीने की रात में, तो भीम को प्यास लगी। भीम ने कहा ये आपको प्रिय भक्तों, अब फिर दोबारा मैं रिपीट करवाऊँगा, जगह जगह पे पॉइंट बताऊँगा। तो भीम ने कहा कि माँ प्यास लगी। उन्होंने कहा जहाँ बेटा पानी की व्यवस्था नहीं। माँ शक्ति महामाया ने चांदी का कोल प्रकट किया, उसे हिलाया, वहाँ आप शंभु गंडेश्वरी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। माँ ने कहा कि जहाँ शक्ति होगी वहाँ शिव होंगे, जहाँ शिव होंगे वहाँ शक्ति होगी। शक्ति शिव न दूरी है, शिव शक्ति भी न दूरी। नीचे उसे हिलाया तो चश्मा, बोंटा, सूटा, जहाँ बोली कुआं बना, वहाँ से जल पिलाया। वो दरवाज़ा लगने को बाकी था तो सूरज निकल आया। उसके बाद गुरु गोरखनाथ का जो फिर पांडु यहाँ पे से 1.5 किलोमीटर दूरी में गए, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ से पहुँचने पर कुंती माता ने कहा बेटा मुझे शादी करनी है। उन्होंने कहा ये आपकी भूल है। वहाँ से रवाना होते हैं, वहाँ आगे जानते हैं तो माँ कहती है माँ बेटा प्यास लगी। उन्होंने कहा माता जहाँ कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं, तो जो दूर दराज के लोग थे वो कहते हैं कि जो बच्चे अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी ना कर सके तो वो क्या कर पाएंगे। उस टाइम अर्जुन ने बाण मारा, 5 धारा निकली, वो 5 तीर्थी पड़ती है। उसके आगे गए, नारद भक्ति कर रहा था, 12 साल की तपस्या उसकी पूरी थी। ब्रह्मा विष्णु महेश जी को कहा कि मुझे वर दो। उन्होंने कहा वर जरूर देंगे अगर सोमवार की वापस आएगी तो। मुझे ठीक है। मैंने कहा 4 धाम जहाँ पे बनने चाहिए। सोमवार की वापस आई नहीं, वो बने नहीं और 4 धाम नहीं बने। उसे शराब दे दिया वापस को कि तू आएगी तो ज़रूर, मगर तुझे माने का तो नहीं। उसके बाद यहाँ पर फिर आई और बेटें गाई, पंजे पंजे पांडुओं तेरा पवन बनाया, अर्जुन चोर चलाया। यही जगह है। यही एक रात में ये भवन नारायण गांव
कुआं बना। और दोबारा जब वहाँ पे पहुँचे तो देखना था कि माँ के दिल में पाप है या उस मिट्टी में पाप है जिस मिट्टी में माँ कहती है कि मुझे शादी करनी है। वो देखा तो माँ ने कहा मैंने नहीं शादी करनी। उसको रवाना किया, रतौर में आए, माँ ने कहा मुझे शादी करनी है। मिट्टी थैली या टोकरी में ले कर चले तो वहाँ पे जहाँ भोजन बनाना था वहाँ देखा तो माँ ने फिर कहा शादी करनी है। तो अर्जुन ने बाण मारा, उसे ज़मीन को उल्ट कर दिया। उसका पैरमान अभी भी है। और दोबारा यहाँ पे गुरु गोरखनाथ का पहला शिष्य भैरव साथ में होता है। तो यहाँ 1.25 लाख चेलों के साथ अपनी जोग माया तपोबल भैरव जी लगाते हैं। और छोटे चेलों तिल मिलाता हुआ बोलता है गुरुजी भूख लगी। उनके बेटा यहाँ घर मकान नहीं। दूसरा कहता है दूसरे को लगाई, दो दूसरे तीसरे को जब लगाई तो माँ शक्ति महामाया ने कहा गुरुजी आज्ञा दें, मैं भोजन करवाती हूँ। उन्होंने कहा बेटी तुम्हारी बाल व्यवस्था। जब बेटी से आशीर्वाद लिया था क्या तब बेटी नहीं थी? जब बेटी से आशीर्वाद लिया क्या तब बेटी माँ नहीं थी? उन्होंने कहा नहीं थी। क्या मान शक्ति महामाया ने चांदी का कोल प्रकट किया, 33 करोड़ देवताओं को 56 प्रकार का भोजन करवाया। उसमें भैरव ने खाना नहीं खाया। जब भैरव ने खाना नहीं खाया तो माँ शक्ति को कहा कि मेरा खाना ये नहीं। उन्होंने कहा मेरा खिलाना ही जहाँ पे वैष्णव भोजन है। और शेर पे सवार हुई, शैलियों से फिर कहा। और यहाँ पर माँ शक्ति महामाया ने आगे लौंकड़ा, पीछे हनुमान जी थे और कह दिया कि जिस रीत को मैं निभा के जा रही हूँ यहीं के पुजारी यहीं के पुरोहित निभाएंगे। और यहाँ पे कोई भी जस्मानी रोग हो पुराने से पुराना होगा भक्तों को किसी को भी वो ठीक होगा। फिंसी फोड़ा पाका तराका ददरी मौके से चंबल फोला फोल तिलमा करकसैन बाजरा थथियाना सोच, यहीं पे सोना चांदी काली मिर्ची की नकल चढ़ाने से, कन्या पूजन करने से, झाड़ू मारने से, पोछा मारने से ये सब कष्ट का निवारण होता है। माँ कोल कंडोली माँ के मतलब आप कह रहे हो कि स्किन की कोई भी डिजीज होगा उसके लिए यहाँ से माता का शक्कर जो भभूति लेनी है वो जी। जहाँ पे पहले नवरात्रों से चंडी पाठ होती है, खेती बिगाई जाती है और चंडी पाठ में सोमपट लगाया जाता है। सर्वबाधा सोमपट होता है कि माँ के भक्तों को क्या क्या चाहिए, क्या क्या डिमांड है, क्या क्या मांगने चाहते हैं। वो हवन पहले नवरात्र से थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। पूर्ण आरती होती है उसकी 10वीं वाले दिन। डोगरी मंत्र माँ का कहता ओम जय माता कोल कंढोलिए, ओम जय माता कोल कंढोलिए, पवना पोलिए, गुड़ा नहीं मीठिए, लूणा नहीं लूण किए, माई नहीं कालिए, कपाऊ नहीं चिटिए, जय माता कोल कंढोलिए, पवना पोलिए। गुड़ जैसी मीठी है, नमक जैसी नमकीन है और उड़द की जैसी काली है और कपास जैसी सफ़ेद है। माँ हमारी बोली भाली है। विभूति का कुंड ये है, उसमें क्या है कि जो भी इसमें कोई मसाला नहीं पड़ता है। सिर्फ मसाला क्या है, जो फूल चढ़े हुए हैं माता की पिंडी पे, जो माता की पिंडी में फूल चढ़े हुए हैं वो जहाँ पे डाले जाते हैं। जो माता जी को स्नान दिया जाता है, दूध दही वो सब यहाँ पे मधु और देसी घी, लाल चीनी और गंगा जल और बाकी जो बड़े बड़े तीर्थ स्थानों का जल होगा वो उस जल से यहाँ पे आता है। वो गलते हैं, उन फूलों को सुखाया जाता है और भक्तजनों को ये विभूति दी जाती है। ये विभूति इसलिए जहाँ से दी जाती है और कुछ नहीं है। माता की शक्ति अपरंपार। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो जो रोग यहाँ पे ठीक हो सकते हैं। सस्टेनेबल वे कि वो फूल भी खराब नहीं होंगे, वो जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो यूज नहीं फूल खराब नहीं होने का मालूम नहीं, वो शक्ति उन फूलों में जो चढ़ गए एक बार। ये गंडेश्वर महादेव टेम्पल है ना जो भीम जी ने बनाया, उनको जब प्यास लगी थी तो माता ने बनाया था। जी वो उसी टाइम का ये मंदिर है। जब भीम को प्यास लगी थी तो माता जी ने चांदी का कोल प्रकट करके उसे जहाँ पे हिलाया था, वहाँ पे आप शंभु गंडेश्वरी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। ये वो ही मंदिर है, मगर इसमें कुछ ऐसी शक्ति हैं अपरंपार। पहली शक्ति ये कि जब बारिश ना आती हो तो इसे आगे से और पीछे से ओम नमः शिवाय करके जल चढ़ाया जाए तो 10 मिनट बारिश आएगी जरूर। ये यही जगह है जहाँ पे एक
कम से कम भी 35 साल हो गए थे उसके घर में बच्चा नहीं हुआ था। शादी करने के बाद उनका बच्चा हुआ, लड़का हुआ, तो उन्होंने वो चांदी और तांबा लगाया है। पंडित जी, ये कुएं के बारे में बता रहे थे आप, हाँ, ये वही कुआं जो 47 में बनाया गया था। जो इसकी ये की हुई है। हाँ। 47 में डेकोरेशन हमारे बुजुर्गों ने इसकी की हुई है कि कोई बीच में सामान ना डाले, कोई कुछ ना डाले। अच्छा। उसके ऊपर फिर अभी कोई 10 साल पहले फिर इसको ऊपर से और चेंजिंग किया कि कोई सामान ना डाल दे। ये वही कुआं है जिसमें महाशक्ति महामाया ने भीम जी को प्यास बुझाई थी पानी पिलाकर। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर कोई भी हो, कुछ जैसे यहाँ पे कोई भी रोग हो, इससे नहाने से, इसको पीने से जल, उनको कोई भी कष्टों का निवारण होता है, मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, मतलब ये इसका जो पानी है उसमें भी बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, कोई भी मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं। जैसे यहाँ पे किसी के घर में नहीं होता हो तो जैसे मत्स्य के बाद, अमापस के बाद जहाँ पर एतवार जो आता है, उस एतवार पे जहाँ पे सुबह पुजारी स्नान देते हैं, हमारी डोगरी भाषा में कहते हैं कि चानना पाख आ गया। अच्छा। वो देते हैं। और जहाँ पे माता रानी के आगे जाके उनकी गोद में पुजारी फल डालते हैं, वो यही जगह है। और जहाँ पे एक और चीज़ है, जहाँ पे ये पिप्पल है, कौन सा आप देख रहे हैं सामने जो पिप्पल है, उस पिप्पल में बेया लगता है। जैसे अमापस को बेया लगता है, सोमवार अमापस या मत्स्य को, हर मत्स्य को बेया देना पड़ता है। अच्छा। पिप्पल को। अच्छा, ये यहाँ लगता है। हाँ, ये बृहस्पति है और इनकी पूजा करती है दुनिया। और सरगाद में शिव भगवान का लगता है, माता रानी का लगता है, मत्स्य को भी लगता है। कहीं मत्स्य को लगाते हैं, कहीं सरगाद को लगाते हैं कि पूजा करनी है पिप्पल की, माता की और शिव भगवान की। वो यही जगह है, जैसे आपको बताएं, जहाँ पर 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह जहाँ बैठे हुए हैं, ये ही भक्त जनों को करोड़पति बनाते हैं और ये ही भक्तों जनों को जीरो बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये सूरज भगवान जी हैं, ये चंद्रमा जी हैं और ये मंगल जी हैं। ये सूरज भगवान जी, ये सूरज भगवान जो इस टाइम पे सूरज की चल रहा है इसी साल में, ये सूरज भगवान जी हैं, ये चंद्रमा है, ये मंगल है और वो यहाँ पे बुध हैं, यहाँ पे बृहस्पति हैं, यहाँ पे शुक्र हैं, यहाँ पे शनि भगवान जी हैं, राहु भगवान जी हैं, केतु हैं। जो इनकी सुप्रीम पावर ऊपर हाथ रखने वाले हैं शिव शक्ति, बोले शंकर, त्रिलोकीनाथ, गढ़ गढ़ के स्वामी, अंतर्यामी, पालनहार। वो ही हर का भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं, कष्टों का निवारण करती है, कष्टों का निवारण करती हैं। ये ही 9 ग्रह हैं। और यहाँ पे भैरव बाबा जी हैं, ये जगन्नाथपुरी, जहाँ पे जगन्नाथपुरी हैं, कृष्ण भगवान हैं, सुभद्रा हैं और इन बलराम जी हैं, ये बैठे हुए। वहाँ पे भैरव बाबा जी हैं और काली माता है, क्योंकि इनको भी खुश रखना ज़रूरी है। हाँ, ये भैरव बाबा जी हैं। इनकी भी हमारे सनातन धर्म में भगवान की पूजा करने से ही हर खुशी मिलती है, जो चाहें वो मिलती है, देने वाले यही हैं। और ये नंदीगण हैं, क्योंकि जब भी कोई कान में कुछ कहता है तो पहले नंदीगण की पत्नी को कहना पड़ता है। अच्छा। सीधा डायरेक्ट नहीं मानते ये नंदीगण जी, क्योंकि ये भी शिव भगवान का रूप है। ये कहना पड़ता है इनकी पत्नी को कि हे नंदीगण महादेव, बोले शंकर माँ महादेव माँ गौरी को कहें कि हमारे ये कार्य हैं ये सिद्ध करें। और यही बोले शंकर, त्रिलोकीनाथ, गढ़ गढ़ के स्वामी, अंतर्यामी, पालनहार बोले वाले बाबा हैं, जो कि अरबों और खरबों में 2 मिनट में कर देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ सूजा माता का ये सीन दिया हुआ है, सूजा माता को उठाया था, ये वो ही है।
और एक वो पेड़ भी था जो झूले लगे हुए हैं, वो कोई पुराना पेड़ जो ना, वो एक तो पुराना आपने बोला ये पेड़, पीपल का पेड़ वो ये है। ऊपर है झूले माता ने जहाँ पे इसलिए झूले थे, और भक्तजन जहाँ पर जो झूले चढ़ाते हैं तो वो झूले इसलिए चढ़ाते हैं कि जिनके घर में औलाद नहीं होती, जिनकी शादी नहीं होती, जिनका घर मकान नहीं बनता, वो माता को कहते हैं कि माँ हम झूले चढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, और जो हमारी मनोकामना जब पूरी हो जाएगी तो हम यहाँ पे ये करते रहेंगे। जैसे हमारी एकादशी, आंवला एकादशी आती है, जहाँ पे आप देख रहे हैं आंवला एकादशी। अच्छा, ये आंवले हाँ, का पेड़ है। एक आंवला एकादशी आती है। रामनवमी वाले दिन भी आंवला नवमी आती है। ये ही पूजा की जाती है जहाँ तो ये जो पेड़ है इसमें ये आम का पेड़ है। ये झूले हैं, ये झूला जहाँ पे हर वक्त जाके उसी तरह झूले झूलते हैं अच्छा जिस तरह माँ शक्ति ने झूले थे। ये जो चुनरियाँ हैं, ये सब चुनरियाँ इसलिए बांधी जाती हैं जिनकी कि मनोकामना जिनकी मनोकामना पूरी होती है, आकर यहाँ पे खोलते हैं। ये नहीं कि हमारे हिंदुस्तान के जहाँ पे हर कंट्री का भक्त जहाँ पे आता है और आके अपनी मनोकामना माँ शक्ति से अर्जी अरदास विनती करके पूरी करता है माँ कोल कंडोली के दर पर। हम गर्भगृह में आ गए हैं। यहाँ पर पवन कुमार जी हैं। पंडित जी, आप यहाँ पर कितने सालों से सेवा कर रहे हैं? हम कोई अभी थोड़े 5-6 साल ही हुए मैंने। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएंगे माता की सेवा में आपको हाँ। कैसा लगा? होता है ना, कोई मिरेकल्स होते हैं, कोई माता की हाँ, शक्ति हाँ, है हाँ, इतनी, हाँ। तो वो शक्ति को आपने कैसे मतलब करते हैं, महसूस कैसे किया? वैष्णवी माता जो बालक रूप में 5 साल की कन्या थी, 12 साल तपस्या की, 5 पांडवों ने भवन बनाया माँ का। हाँ। तो ये ऐसे हुआ कि माँ ने मुझे खुद ही जहाँ बुला लिया अच्छा। अपने चरणों में सेवा करने के लिए। सेवा अब जहाँ से मैं जब से मैं जहाँ सेवा कर रहा हूँ, मुझे इतना आनंद प्राप्त होता है कि जो भी मांगो माँ से वो ही प्राप्त कर दे देती है। यानी कि इसके आगे जो जिसने मैं नहीं, सारे संसार में जो भी जितना ही माँ से दरबार में मांगता है वो इसका पूरा करती है। सब संसार में जितने भी लोग कहते हैं ना, ये माता का पहला दर्शन है। हाँ जी, हाँ जी। ये बालक 5 साल की कन्या थी, 12 साल तपस्या की, 5 पांडवों ने भवन बनाया। ये पहले कोल भवन, ये 5 पांडवों ने भवन बनाया। ये द्वापर युग का है, 5000 साल हुए माँ को आए हुए जहाँ पर। तो पहला कोल कंडोली, फिर जब भीम को प्यास लगी, 6 महीने की रात हुई थी। अच्छा, 6 महीने की रात हुई थी जब ये भवन तैयार किया था माँ ने। तो जब भीम ने घोर तपस्या की, माँ को प्रकट किया, माँ ने फिर चांदी के कोल 4 प्रकट किए। चांदी के कोल प्रकट करने के बाद माँ ने पीछे गई, माँ कुंगन से पानी प्रकट किया। फिर जितने भी जहाँ गांव के लोग थे, 56 प्रकार के भोग प्रकट किए माँ ने, वो जग किया जहाँ पर माँ ने, जहाँ पर सब लोगों को भंडारा खिलाया माँ ने।
तो फिर भैरव भी आया माँ के पीछे, फिर चले हाँ, वो गए। तो- तो फिर उसके बाद जहाँ से चला गए फिर कोल कंडोली तो देबा माई देवा चरणों माई। आदि माई अच्छा, चल फिर गए सारी माता हैं वैष्णो माता जहाँ- वैष्णो। जहाँ से वो तो फिर पहला उनकी दर्शन, पूरी जर्नी है। हाँ जी हाँ जी, जहाँ से पहला दर्शन यही है माँ का। अच्छा, तो ये कहते हैं ना कोल कंडोली है, हाँ, तो वो क्यों वही चांदी के प्रकट वो की गई- जो हाँ, जो वो बॉल उसमें वो कोलियां जो चांदी की हाँ, थी, वो जिससे वो प्रकट सब कुछ चार- देती थी हाँ सबको। जी, हाँ, बस वही। वो कहते हैं माता कंचे भी खेलती थी, हाँ हाँ, तभी वो कोन कंडोली कंडोली कोल मतलब वो कंडोली, कंचे। और ये झूले झूले भी तब चले जो- अपनी सहेलियों के साथ छोटे हाँ छोटे हाँ, बच्चों। झूले भी खेलती है। तो अभी भी आती है वो, अच्छा। लेकिन वो आएगी इसमें देखती जाता। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, आपने इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई, आपने बताया कि इस टेंपल में कहाँ कहाँ कौन से इम्पोर्टेंट स्पॉट्स हैं। और क्योंकि हम बहुत बार आए हैं यहाँ पर, लेकिन हम माता के दर्शन करके चले जाते हैं। हम माता के साथ जुड़ी हुई और जो सारी चीज़ें हैं, कुआं हैं, और जैसे माता की विभूति कहाँ से कैसे बनती है, वो हमने आज पहली बार देखा। थैंक यू फॉर दैट। थैंक जय यू, माता की धन्यवाद। प्रिय भक्तों, सुनने व देखने वालों को